श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 11 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 11 श्लोक 1 से 15 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। कैकेयी की प्रतिज्ञा, दशरथ का धर्म संकट, भरत के लिए राज्य, श्रीराम के लिए वनवास और जीवन के नैतिक द्वंद्व। आइए नीति, धर्म, परिवार, संवाद और संस्कार को समझें। पिछले एपिसोड में देखा राजमहल का संकट, दशरथ कैकेयी का संवाद, रात की पीड़ा और कर्तव्यों के पहलू। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 11 श्लोक 1 से 15, कैकेयी की प्रतिज्ञा, वचनबद्धता, राजा का धर्म संकट और परिवार संवाद। एकादश सर्ग। कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। तम मन्मत्शरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वच 1। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा 1। नास्मि विप्रकृता देव किंचन नावमानिता। अभिप्रायस्तु में कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतं 2। देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूं। मेरा कोई एक अभिप्राय, मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूं 2। प्रतिज्ञा प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहृष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया 3। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी 3। तामुवाच महाराज कैकेयीमिष्टुत्स्मया कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम 4। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले 4। अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुजव्याघ्राद रामादन्यो न विद्यते 5। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्रीराम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेना जयन मुख्यन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम 6। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्रीराम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ 6। यम मुहूर्तम पश्यंस्तु न जीवे तमह ध्रुवम 3 रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम 7। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्रीराम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा 7। आत्मना चात्म जैश्चान्यवृणे यम मनुजा शभम 3 रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम 8। कैकेयीनंदिने, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्रीराम का वरण करने को उद्यत हूं, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा 8। भद्रे हृदयं पैथनुमृष्यो धरस्व में एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे 9। भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्रीराम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो 9। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतिनापीते शपे 10। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा 10। सा तदर्थम न देवी तमभिप्रायमाक्तम निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचन वचः 11। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था,
आता यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। 11 तेन वाक्यन संगृष्टा तंभिप्रायमात्मना व्याझार महाघोरमभ्यागतमिवांतकम। 12 राजा के उस शक्तियुक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। 12 यथा क्रमेण शप्से वरम मम ददासी च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद्देवाः सेन्द्रपुरोगमाः। 13 राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन ले। 13 चंद्रादित्यो नभश्चैव ग्रहा रात्र्यहनि दिशः जगच्च पृथिवी चेयन सगंधर्वाः सराक्षसाः 14 निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानियुर्भाषितं। तव 15 चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। 14 से 15 कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 11 श्लोक 16 से 29। राजमहल में दुख, संवादों की नई परतें, श्रीराम का बुलावा और कैकेयी का निर्णय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार, संवाद और भारतीय संस्कृति सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।